ठाणे सरकार न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा विषय है कि हमारे शहर का आमदार कैसा होना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर इस विषय पर शहर का हर व्यक्ति ध्यान देता है तो मुझे नहीं लगता कि शहर का विकास हमारा कभी रुक पाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि हमारे शहर की जो तकलीफें, शहर के मुद्दे, शहर के विकास की बातें, अगर हमारे शहर का आमदार हमारे विधान भवन में हमारी मांगों को उठाकर हमारे शहर का विकास करता है तो वही आदमी शहर का आमदार होना चाहिए। हम वो बता रहे हैं कि आपको जो आमदार हमारे शहर के मुद्दों को कभी विधान भवन में जो व्यक्ति उठाता ही नहीं है, उस आमदार का हमारे लिए शहर में कोई जगह नहीं। ऐसे आमदार की वजह से हमारे शहर का कभी विकास नहीं होता। ऐसे आमदारों के होना या ना होना एक ही बात होती है। तो हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह हमारे उल्लासनगर शहर की प्रथम नागरिक और महिला आमदार ज्योति कालानी ने किस तरह अपने कार्यकाल में हमेशा उल्लासनगर शहर के काफी पेचीदा मुद्दे उन्होंने विधान भवन में रखे। डिमांड की गई है पर 2 साल से वो मैटर जो है पेंडिंग है, तो उसको जल्द से जल्द उसका निपटारा किया जाए और आदिवासी एरियाज में कम से कम आंगनवाड़ियों का प्रोविजन किया जाए। और उसके बाद में अध्यक्ष महोदय, जो महिलाओं के बस्ती गृह है, आदिवासी जो लड़कियां हैं उनके वहाँ पे जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं जो, और उनकी भी हालत, बस्ती गृह है, उनके जो रहने की जगह है उनकी हालत भी बहुत खस्ता है, वो रहने लायक जगह नहीं है और उनको भी रिपेयर जल्द से जल्द कराया जाए। सरकार इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और महाराष्ट्र घरेलू महिला कामगार मंडल, उसके तहत सरकार ने एक योजना बनाई है। था उल्लासनगर के व्यापारी परेशान हो गए थे उस सुरेश पुजारी की वजह से। सुरेश पुजारी ने उल्लासनगर के कम से कम 50 से 100 उद्योगपतियों को फोन पर दम देके उनसे फिरौती मांगने की कोशिश की थी। जब ये बात हमारी आमदार ज्योति कालानी को मालूम पड़ी तो ज्योति कालानी ने उसकी शिकायत उनके लिए विधान भवन में अपने तरफ से एक क्वेश्चन डाला था। उन्होंने बड़ी विधानसभा में उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि सुरेश पुजारी जो एक अंडरवर्ल्ड डॉन और माफिया है, वो जो उल्लासनगर के शहर के व्यापारियों को करता है परेशान और फिरौतियों के लिए करता है फोन। ज्योति कालानी ने विधान भवन में चिल्ला के उस सुरेश पुजारी का रेड कॉर्नर नोटिस निकाला। सुरेश पुजारी जो हमारे व्यापारी औद्योगिक नगरी उल्लासनगर, वहाँ आए दिन में कम से कम 25 लोगों को फोन करता है और बोलता है कि मैं मलेशिया में बैठा हूँ और मुझे इतनी फिरौती की रकम पहुँचाओ। उन्होंने न सिर्फ पूरे शहर को पर उल्लासनगर और उसके आसपास के जितने भी आमदार हैं उनको भी धमकियाँ दी हैं। तो उनके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जिस तरह वह आमदार हमारे शहर के मुद्दों को लेकर हमारे विधानसभा में हमारी महाराष्ट्र सरकार तक हमारे शहर की बातें उनके पहुंचाए, ताकि हमारा शहर का विकास और हमारे शहर की प्रगति उस आमदार के थ्रू महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से होती है। अगर ऐसा आमदार चुन के भेजा जैसा पिछला आमदार हमारे शहर का कुमार अलानी था, उन्होंने कभी विधान भवन में अपने ओर से कोई भी बात शहर के विकास के बारे में की, कभी भी उन्होंने अपने ओर से शहर के विकास के मुद्दे और शहर के जो तकलीफें हैं उनकी कभी भी बात उन्होंने कभी भी विधान भवन में नहीं कह पाए थे। इसके वजह से वह जो हमारा 5 साल था वो 5 साल पूरी तरह हमारे शहर का बर्बाद हो गया और हमारे शहर का हमारे राज्य सरकार ने कोई विकास नहीं किया। तो सबसे पहले आप कभी भी जिंदगी में अपने शहर का जिस दिन आपको आमदार चुनना हो उस दिन आप हमेशा रहे सतर्क और ऐसे आमदार को वोट दे जो आमदार आपकी बातें विधान भवन पर चिल्लाकर अपने शहर की प्रगति के बारे में हमेशा बोलता रहे। नहीं है, ये इशू भी मैंने बहुत बार यहाँ सदन में और सीएम के साथ उठाया है और एक पैकेज दिया है जो उन्होंने डिक्लेयर किया था नागपुर में, नागपुर के लोगों के लिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे थाना जिले में कलेक्टर को भी आदेश किया जाए कि हमारे उल्लासनगर की भी सर्वे करके जिनको भी मालकाने हक जिन्होंने अप्लाई किए हैं उनको वो मालकाने हक मिलने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे शहर में बोट क्लब
और इंदिरा गांधी मार्केट जो हमारे कॉरपोरेशन को स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, मैं मांग करूंगी कि उनको डेवलप करने के लिए बहुत सारा फंड भी चाहिए, उसका भी समावेश आपको करना चाहिए। डेवलप्ड बिल्डिंगें हैं, उनका भी धोखादायक बिल्डिंगों का निर्णय हमारे शहर को बहुत जल्द से जल्द देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं होम डिपार्टमेंट के लिए कहूंगी कि हमारे उल्लासनगर में जितनी भी पुलिस स्टेशन हैं वो बहुत ही जर्जर हालत में है। जगह बहुत है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह भी दी गई है, एक सेंट्रल पुलिस चौकी है जिसमें रेजिडेंशियल भी बहुत है। अध्यक्ष महोदय, वो उसको डेवलप करने के लिए पुलिस स्टेशन भी बहुत गंदी हालत में है और हर जगह पे विठल वाली पुलिस स्टेशन को उनकी बिल्डिंग जो उनके रिहायशी पुलिस के लिए जो बिल्डिंग है वो डिमोलिश भी कर गई, खाली भी करा दी गई है, पर उनको वहाँ पे अभी डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसे दिए नहीं जा रही है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि पुलिस स्टेशन हमारे शहर के जितने भी हैं उनको डेवलप करने के लिए बहुत सारा फंड हमें दिया जाए और उनके पुलिस के रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। गोल मैदान एक एरा है साहब हमारे शहर में, वहाँ पे पुलिस की रिजर्वेशन का बहुत बड़ा प्लाट है, पर किसी ने वहाँ पे नकली सीडी निकाल करके वो मैटर भी कोर्ट में पेंडिंग है, उसका भी निपटारा सरकार की तरफ से जल्द करके और वो भी जो प्लाट है वो पुलिस स्टेशन के हाथ में दिया जाए। डंपिंग ग्राउंड हमारा घन कचरा की जो है वो एडिशनल टैक्स अभी हमारी वहाँ कॉर्पोरेशन लागू कर रही है, तो उसको टैक्स को भी रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि घन कचरे का हमारे शहर में बहुत प्रॉब्लम है। अंबरनाथ में 30 एकड़ जमीन दी गई है एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो उल्लासनगर का घन कचरा भी वहाँ पे जाए, उसमें वहाँ समावेश हो, ऐसी भी व्यवस्था करनी चाहिए। उल्लासनगर में ट्रैफिक पुलिस की भी यही हालत है, उनकी ऑफिस बैठने लायक भी नहीं है, वहाँ पे बराबर कुर्सियाँ भी नहीं है साहब। तो मैं कहूँगी कि उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे शहर में एक तीर्थ स्थान है चालिया साहब है, उसका फंड 2 साल पहले उसको तीर्थ स्थान करके पर्यटन स्थल घोषित किया गया था, पर फंड दिया नहीं गया साहब। मैंने बहुत बार मांगा, तीर्थ स्थान करके पर्यटन स्थल घोषित किया गया था पर फंड दिया नहीं गया साहब, मैंने बहुत बार मांगा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि उसके लिए भी फंड हम लोगों को जल्द से जल्द वो तीर्थ स्थान के लिए, और सिद्धेश्वर मंदिर भी है एक जो तीर्थ स्थान है, उसके लिए भी फंड का प्रोविजन किया जाए। हॉस्पिटल के लिए साहब मैं इतना कहूँगी कि सेंट्रल हॉस्पिटल जो हमारे शहर की है वो उसको राज्य स्तर का दर्जा दिया गया है, पर वहाँ आप देखेंगे कि एक बहुत गंदे में गंदी हॉस्पिटल जिसको बोलेंगे, जहाँ पे कुछ भी डिसिप्लिन नहीं है, ना उनको डॉक्टर्स हैं बराबर, ना उनकी मशीनरी काम करती है। मॉर्चरी जो है वो 1-2 सालों से उनकी एसी खराब है तो वो बनाने को तैयार नहीं है। उनकी लिफ्ट खराब है साहब, 3 माला लिफ्ट चढ़ के पेशेंट कैसे जाएंगे, उनकी हालत बहुत खराब है। तो ये लिफ्ट का भी जल्द से जल्द बंदोबस्त किया जाए। उसकी फंडिंग, उससे हॉस्पिटल के रिनोवेशन के लिए 1 करोड़ 19 लाख का फंड मुझे पास होके मिला था। 75 लाख वहाँ आ गए ट्रेजरी में, पर काम बहुत स्लो है। लिफ्ट का काम कराना बहुत जल्दी है और वहाँ की जो मशीनरी है वो बिल्कुल मशीनरी काम नहीं करती है और बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर्स वहाँ काम करने वाले साहब, इतना बताऊंगी कि वहाँ जो रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ लोग रहते हैं साहब, वो वहाँ रिकॉर्ड पे है ही नहीं। 40-45 लोग वहाँ पे रहते हैं जो हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल के रिकॉर्ड पे है नहीं। 30-30 साल, 22 साल, 17 साल से वो लोग रहे पड़े हैं। एक आदमी अगर रिकॉर्ड पे है तो उनका पूरा खानदान को वो कमरे दिए गए हैं। तो मैं कहूँगी कि इस तरफ ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उनको हकाल पट्टी की जाए और जो डेपुटेशन पे आए हुए 30-30 सालों से वहाँ बैठे हैं उनको वहाँ से बिल्कुल हटा करके, साहब मैं आपको क्या बताऊँ, वहाँ की ऐसी पोजीशन है, मैंने आरटीआई डाली है तो मुझे आरटीआई का जवाब मिलने को तैयार नहीं है। और बार बार मांगने से एक तो डॉक्टर ने ऐसे भी कह दिया कि अगर आपने ये आरटीआई मांगी है हम आपको देंगे जवाब तो मर्डर हो जाएगा, मेरी हालत क्या हो जाएगी। तो साहब ऐसी पोजीशन जो है, एक तो वहाँ पे जो उनको बराबर कुछ भी नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं है, मशीनरी नहीं है, और राज्य स्तर का दर्जा मिला हुआ है पर उनको पावर बिल्कुल नहीं है। थाना हॉस्पिटल से उनको हर एक बात पूछनी पड़ती है और हर एक परमिशन लेनी पड़ती है। तो अगर राज्य स्तरीय हॉस्पिटल है तो उनको पावर भी दिया जाए, उनको काम करने का मौका भी दिया जाए और उनको डॉक्टर्स की जो कमी है वो भी पूरी करके दी जाए।
पीओपी होम है 4 नंबर में, उसका भी काम चल रहा है। 4 करोड़ का काम था, अभी 50 रूम ऊपर बने थे, पर वो रूम जो है पब्लिक के लिए खोले नहीं गए अब तक। और वहाँ देखने जाएंगे तो लगेगा कि 50 साल पुरानी बिल्डिंग लग रही है। पूरा पैसा जो है बिल्कुल पानी, उसकी जो पीओपी स्लैब जो है ऊपर से पूरे गिर चुके हैं, जिसका अभी तक दरवाजा भी नहीं खुला है, वो यूज में भी नहीं आई है। आज उसकी ऐसी हालत है। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारी सेंट्रल हॉस्पिटल है, उसको लग के हम लोगों ने एक मेडिकल कॉलेज की डिमांड की है, वो हमारी डिमांड भी जल्द से जल्द पूरी की जाए। मालकाना हक हमारे साथ जो अर्जेंट जो है हमारा डीसी रूल्स दिए जाए, क्लस्टर डेवलपमेंट जो है वो दी जाए और मालकाना हक जमीनों का हमें दिया जाए। ये मैं आपसे निवेदन करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें समावेश कर देंगे।